आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? चलो देखते हैं एक बार कल वाले मेथड को एक बार फिर से। इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम है ना। तुम्हें भी प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेथड वही है कि कोई भी फंक्शन दिया हो उसको हम लोग इस b माइनस ए वाले हिस्से को अगर n हिस्से में बांटें, b माइनस ए वाले हिस्से को, तो h यूनिट्स आएंगे और हम ट्राई करेंगे कि या तो h को बहुत छोटा बना दे या फिर इक्विवेलेंटली सेइंग या तो h को बहुत छोटा बना दो या फिर ऐसे बोल दो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके कोई भी एक चीज काम आ जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना होता है कि b माइनस ए को कभी भी nh से रिप्लेस कर सकते हैं। ट्राई करेंगे हम लोग h वाला को यूज करो क्योंकि सीबीएसई में भी यही यूज करेगा और ये क्वेश्चन ही सीबीएसई का है। ठीक है, तो जैसे कल हम लोग जो कर रहे थे, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड जैसे कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर, ऐसा छोटा सा ही देगा तुम्हें, बहुत बड़ा नहीं देगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो पहले कुछ तो भी होगा, ये फंक्शन ऐसा ही होगा जो भी होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, फंक्शन को एफ ऑफ ए है करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो बस और क्या, वो इसका एरिया होगा एच टाइम्स एफ ऑफ ए और ऐसे सभी लोग को जोड़ते जाएंगे। जितना मैं इसमें स्टेप्स लिख रहा हूँ सब दिखाना है तुम्हें वहां पे। ये एरिया होगा उसका। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है वो है ना, लिमिट जब h टेंड कर रहा होगा जीरो को, h तो सामने में है ही, एफ ए, एफ ऑफ ए कितना होगा, ये a से b तक जाता है ना। चलो इसको 2 बना लेते हैं। ये एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू प्लस एच, सो ऑन अप टू। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे कि कौन सी चीज कहाँ से एक्चुअली चालू हो रहा है करके। चालू कौन सी चीज कहाँ से हो रही है, इसका मतलब क्या है वो बता रहा हूँ। एफ ऑफ टू डालोगे तो ये टू स्क्वायर आ जाएगा, टू प्लस एच डालोगे तो टू प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा, फिर टू प्लस टू एच का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, टू प्लस एन माइनस वन एच का स्क्वायर। ठीक है, तो एच रहने दो। अब यहाँ पे कोई जीपी बन नहीं रहे तो इसको ओपन करके हम लोग देखते हैं एक बार, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर ये वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी।
ठीक है, एंड सो ऑन। फिर लास्ट टर्म कुछ रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें अब जोड़ते समय अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को डिस्टरबेंस आ रहा है क्या बैकग्राउंड से बाकी लोग को भी? जबकि कुछ नहीं हो रहा है मेरे रूम पे, फैन ऑन है बस। सब लोग को भी आ रहा है क्या? अब भी आ रहा है क्या? फैन करा होगा हो सकता है। तो देखो टू कितने बार है वो देख लेना एक बार। टू जो है वो एन बार रहेगा, तो टू स्क्वायर जो है वो एन बार रहेगा, तो एन लिख दिया यहाँ पे। ये एच कितने बार रहेगा? एन माइनस वन बार रहेगा। एच स्क्वायर जो है वो क्या बनते जा रहा है? और देखो एक बार 9h² आया होता है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, तो क्या बन रहा है ये 149? ये क्या बन रहा है यार? एपी है क्या? ये एपी तो नहीं है ये। सब्ट्रैक्शन इसका एपी आएगा है ना? अच्छा ओके। नहीं, क्या बनेंगे ये? बनते सभी सिंपल पैटर्न ही है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तीसरा टर्म यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 2 + 3h रहा होगा। टू फिर प्लस थ्री हाँ, स्क्वायर क्या? एच स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर्स का सम हो जाएगा। एन एन अच्छा माइनस हाँ वन हाँ, एन माइनस टू ठीक बाई ठीक है। सिक्स वाला। ठीक है ठीक है, स्क्वायर्स का सम बन रहा है ना, तो वो स्क्वायर्स का सम जो है, लेकिन इसमें ना n-1 बार बनेगा है ना, क्योंकि फर्स्ट में h यहाँ से चालू है और n-1 तक गया है ना, तो स्क्वायर्स का सम में वैसे सम स्क्वायर्स का इतना होता है n इंटू n+1 2n+1, यही होता है ना। लेकिन n की जगह क्या पुट करेंगे? n-1 पुट करेंगे, तो n-1 यहाँ पे n-1 पुट किया तो n रह गया, यहाँ पे n-1 पुट किया तो 2n-1 रह गया। देखो तो एक बार चेक करो। ठीक है, ठीक है। और ये 4h पहली बार आया है, फिर 8h, फिर 3 2 6 2 12 12h आ जाएगा। तो ये तो एपी बन रहा है, देख पा रहे होगे, ये टर्म, फिर एक अगला 12h आएगा जब 2 + 3h का होल स्क्वायर किए रहेंगे तो। ठीक है, और वो एपी में भी एपी का जो सम और होता है, कॉमन निकाल हाँ 4h कॉमन निकाल लेते हैं, पूरे तो सम ऑफ वन नेचुरल प्लस टू नंबर्स बन प्लस थ्री जाएगा। हाँ, और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स में n × n+1 होता है वैसे, लेकिन n की जगह में n-1 डालना है, तो n-1 n/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो सारे टर्म्स मेरे हिसाब से काउंट कर लिए हम लोग। अब इसको अंदर घुसा दो। ठीक है, इसको अंदर घुसा करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि हम लोग उसको, अगर मैं इसको n से भी कन्वर्ट करूँ ना तब भी देख सकते हैं। तो कल हम लोग अंदर इसको इंसर्ट करके देखे थे, आज एक बार बाहर निकाल करके वाला ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि h को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ b-a n से, बाहर में ही, तो बाहर में b-a का होल स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अरे यार ये h स्क्वायर सर वो कहाँ सिर्फ गया? एच है ना। हाँ h है ये। हाँ तो वही बोल रहा हूँ।
तो फिर b माइनस ए अपॉन एन रहेगा, ठीक है ना। अब देखना यहीं पे इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, देखो b माइनस ए अपॉन एन। अब ये n जब अंदर जाएगा ना तो क्या क्या चीज को खा जाएगा, देखना ये इसको खा जाएगा एक बार, है ना। मतलब यहाँ पे लिमिट डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। और लिमिट डालेगा तो n को इन्फिनिटी डालेगा अब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अच्छा ये एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर के चलते यहाँ पे एक नीचे में b माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे में एन क्यूब बन जाएगा इसके साथ मिलकर के, एन क्यूब। तो इसका जो एन क्यूब वाला टर्म है ना, वो बस जिंदा रहेगा। बाकी सब में जो एन स्क्वायर वाले टर्म है, समझ रहे हो, उनके नीचे में तो एन क्यूब आ जाएगा और एन को इन्फिनिटी डालेंगे तो वो सब हट जाएंगे। मतलब इसमें ये और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है एन एन और 2n है ना, 4n क्यूब, 4n क्यूब बाई 6 ही बस जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एन स्क्वायर बस जिंदा रहेगा, क्योंकि h के चलते एक n आएगा और इस n के चलते एक n आएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हो। बाकी तुम करके देख सकते हो ओपन, तुम बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा। तो एक बार 2 स्क्वायर रह रहे, फिर यहां से h हट चुका था, b माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे था मौजूद, फिर 4/6 था, और यहां से देखे तो अपन ये 2 बन चुका है ना, और n स्क्वायर बस जिंदा है, तो फिर वहां पे है 2, ठीक है। और b माइनस ए 1 है इस केस में, b माइनस ए 1 है। कितना आंसर आ रहा है, 6, 40/6 आ रहा है। इसका आंसर कितना सर वो होगा अपना वैसे? 2/6 मतलब b माइनस ए के होल स्क्वायर के बाद n क्यूब वाला टर्म अच्छा 2/6 है ना, 2n क्यूब 4/6। बनेगा ना। हाँ हाँ, 4 पता नहीं क्यों बोल रहा था मैं, ठीक है 2 बनेगा यार। तो अगर ये बन जाता है तो 38/6 आ रहा है ना। क्या है ये, इसमें कितना आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन करने पे? x³/3 रहेगा, तो 3 3 9 3 27, -8, तो सेम आंसर आ रहा है दोनों में, ठीक है। क्या समझ गए हो क्या? इसमें भी 19/3 आ रहा है, इसमें भी 19/3 आ रहा है। कोई डाउट है क्या किसी को? देखो यहाँ पे जीपी सम नहीं करना पड़ा, हमने जितना भी सम किया है वो एपी सम किया है, या फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स किया है। सम ऑफ क्यूब्स भी आता है कई बार, है ना। समझ ही रहे हो, सम ऑफ क्यूब्स कब आएगा, जब ये फंक्शन x³ रहेगा तो सम ऑफ क्यूब आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। तो तुम्हारा फर्ज है आर डी शर्मा में से प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली तुम्हें करना ही है, ठीक है। मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज टाइम किल हो रहा है, ठीक है ना। बस मैं एक चीज तुम्हें रियलाइज कराना चाहूंगा, है ना। इनफैक्ट मैं खुद भी देखना चाहूंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हो, एफ ऑफ ए से शुरू कर रहे हैं। तुम्हारे बुक्स में भी ना यहीं से शुरू करेंगे होंगे, जो आर डी शर्मा वगैरह के बुक होंगे, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है एफ ऑफ ए से चालू करे, बट हम ये नंबर से भी तो चालू कर सकते हैं ना। एफ ऑफ ए प्लस एच को लेते हुए एफ ऑफ बी तक भी तो जा सकते हैं ना, समझ रहे हो। और जब इन्फिनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, खुद बताओ। नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हाइट को ये वाला लिया है, शुरुआत वाले, हम ये भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हम आखिरी हाइट ये ले रहे हैं तो हम ये भी तो ले सकते हैं। सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, तुम एक बार ट्राई करना घर पे, ठीक है। ये a प्लस एच रहेगा और ये आखिरी में a प्लस एन एच रहेगा, जिसको तुम सीधे a प्लस बी, a प्लस एन एच रहेगा तो तुम उसको b भी लिख सकते हो, एफ ऑफ बी, ठीक है। खैर
ए प्लस एन एच लिखना, क्योंकि हम लोग को उसी हैबिट में देखना है। ठीक है, तो करके देखना एक बार, ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हर्ष आज क्लास क्यों नहीं आया भाई? दोनों भाई में से कोई एक ही मौजूद रहेगा क्या? नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा भाई है। साहब, कोविड-19 अब अमिताभ बच्चन खुद आके बोल रहे हैं। तो बिल्कुल मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, देखो बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे सीबीएसई में, बट एक बार देख लेते हैं ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को। cos x का बोला हुआ है, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है। तो cos x जब बोला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वो हाइट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखो ये देखो h से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, और f ऑफ, इन्होंने f ऑफ a प्लस h से लिया हुआ है, देखो जो मैं तुम्हें अभी करने के लिए बोल रहा था ना, f ऑफ a प्लस h से f ऑफ a प्लस nh तक गए हुए हैं। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट तुम एक बार करके देखना खुद से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हाइट और सभी फंक्शंस को तो इन्होंने लिख दिया है, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, समझ गए होगे यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग को इनको जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई करके क्या फायदा होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लाई हो गया, देखो फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है ना, तो ये 2 साइन a cos b जैसा दिख रहा होगा, और ये अलग ही प्रकार का 2 साइन a cos b जैसा दिख रहा होगा, कोई अलग वाला। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं ना हम लोग दो अलग अलग टर्म में। ठीक है, तो उसी में ब्रेक किया है, साइन ऑफ इनका सम है ना, माइनस साइन ऑफ इनका डिफरेंस, लेकिन इतना माइनस इतना होता है वो। ठीक है, तो इस वाले को इन दोनों में ब्रेक किया है, साइन ए माइनस साइन बी जो होता है वो 2 साइन ए कॉस बी होता है, फिर इसको भी सिमिलरली ब्रेक किया वो। ठीक है, तो इनको ऐड करने में क्या होगा कि अब ये टर्म कट जा रहे होंगे, जो करस्पॉन्डिंग जगह पे कुछ टर्म होंगे वो हट जा रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन हट रहा है, जैसे ये वाला हट जा रहा है, ये इसके साथ हट गया। ठीक है, समझ रहे हो क्या ये? ठीक है ना, तो ये आखिरी टर्म तो हट गया होगा फिर, क्योंकि देखो सेकंड वाले का ये वाला टर्म कट गया ना, तो हर वाले का उधर ये वाला टर्म कटते जा रहा होगा, तो ये टर्म रह रहा है इसमें, तो वो टर्म इसने लिखा हुआ है, और ये वाला टर्म रह रहा था जो कटा नहीं। ठीक है, तो वो टर्म लिख दिया, और एक टर्म इधर रह रहा है ये जो प्री मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, तो उसमें बस लिमिट लगाना है फिर।
ठीक है, जो भी आ रहा हो ये इसको करके देख लेना। तो जो भी आ रहा होगा उससे फाइनली ये पता चल जाएगा कि वो चीज साइन बी माइनस साइन ए है करके। कर लोगे या करके दिखाऊं यार, इसको बताओ। बस वो कट कर रहा है, उसके बाद तो खुद से करना है, इसके प्रोसेस को मत देखो। उसके बाद नीचे आते हैं फिर। देखो ये पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम है, इसको तुम्हें लिखना होगा कॉपी में, स्टेप्स वगैरह लिखेंगे इसमें। जब ऐसे कुछ चीजों को सम करने के लिए दिया हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, rth टर्म ढूंढते हैं, है ना। इसमें देखो ये प्रॉब्लम्स में पहले के प्रॉब्लम्स में फर्क है। पहले किसी फंक्शन को दे रखा था, उसको इंटीग्रेट बाई द प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ये था। अभी यहाँ पे खुद ही एक सीरीज दे रखा है, उसको जोड़ने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसे करके खुद दिया होता है ना, तो वी गो फॉर अ मेथड जिसमें rth टर्म लिखते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीजरल रहेगा, ज्यादा तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि ये मेथड काम कर जाता है, बस ऐसे सोचना है तुम्हें। ठीक है, इसमें पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक मेथड दिया जाएगा। तो राइट rth टर्म विल बी द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1, राइट rth टर्म। इसका rth टर्म क्या होगा, 1/n प्लस r लिख दो 1 मिनट के लिए, है ना। अगर ऐसा लिखते हो, ठीक है, तो तुम्हारी जो लिमिट है वो r=0 से लेकर के r=3n तक जाएगी, है ना। rth टर्म लिखे और उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश की, देखो। ठीक है, हो गया इतना तो समझ गए होगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये लिखना है हम लोग को। फिर ना एक स्टेप होता है, देखो सिर्फ rth टर्म नहीं लिखा, rth टर्म को समेशन में भी लिख दिए। फिर एक स्टेप होता है, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या करना होता है कि टेक 1/n कॉमन टू गेट r/n टर्म समवेयर। ठीक है, कुल मिलाकर के यहां तक हम लोग लेकर के आए हैं ना। अब यहां से 1/n को कॉमन ले लो, तो इतना आ जाएगा ये। क्लियर हो गया? ठीक है, जब ऐसा किया तो बताओ n वेरिएबल है कि r वेरिएबल है? r है ना, ऑफ कोर्स r वेरिएबल है, तो 1/n को बाहर ला सकते हैं फिर, वो तो कांस्टेंट की तरह पड़ा हुआ था अंदर में। ठीक है, तो ये लेकर के आ गए इसको, है ना। और इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, 1 + r/n जैसे लिखेंगे, मतलब r/n हमारे लिए कुछ है जैसा। ये स्टेप 2 के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना। स्टेप 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम्हें एज इट इज रटना है, जैसे मुझे अपने समय पर रटाया गया है, तुम्हें भी रटना है। टेक r/n एज x। ठीक है, इसको x ले लेना तुम्हें। ठीक है, और जो 1/n था ना शुरू में, ठीक है, उसको भूल जाओ तुम कि वो कुछ कभी था भी करके। ठीक है, ये हमेशा रहेगा ही यहाँ पे, इस स्टेप तक में ये दिखना ही चाहिए तुम लोग को, इट शुड कम। ठीक है, बट उसके बाद में अगले स्टेप में तुम क्या करने वाले हो, इसको लिखने वाले हो 1 अपॉन, जहां पे भी r/n दिखे ना उसको x ले लो, और 1/n की जगह पे, है ना, 1/n की जगह पे dx लिख दो, समझो। ठीक है, मतलब वो हट जाएगा और dx आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो समेशन है उसको इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो एक चीज ये किए, एक चीज ये किए, और समेशन को इंटीग्रेशन से कन्वर्ट किए, 3 चीज हो गया। ठीक है, अब लिमिट की बारी। लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट में ना जो r की लोअर वैल्यू डाले हो उसको r/n में पुट करो।
ठीक है, मतलब x कहां से कहां तक जा रहा है ये देखो। जब r को पुट कर रहे हैं तो जब r को 0 डालोगे, r इक्वल टू 0 बाई n, तो 0 रहेगा। और फाइनली r कितना जाएगा, 3n जाएगा। तो r को जब तुम 3n डालोगे बाई n लिखोगे तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। समझ रहे हो क्या? तो लिमिट इसकी 0 से 3 हो जाएगी, 3n नहीं, 0 से 3 रह जाएगी। ठीक है, और फाइनली हमारे लिए ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा खतरनाक सी चीज है, मानना पड़ता है कि हाँ ये काम करेगा। फिर से सुनो, पहले तुम rth टर्म लिखोगे, rth टर्म लिखोगे, फिर 1 बाई एन को कॉमन लोगे। तुम्हें याद होना, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यही 1 बाई एन हमारे लिए dx बनने वाला है। कैसे बन रहा है उतना तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें करना ही है तो अपने लेवल पे करना। जैसे मुझे नहीं बताया गया था फिर भी मैं मान लिया था, चलो ठीक है बोल दिया तो सही है करके, वैसा ही है। तो 1 बाई एन एक बार बाहर निकालो, डी बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर में जो भी चीजें हैं उसमें r बाई एन ढूंढने की कोशिश करो। जब तुम्हें r बाई एन मिल जाए तो उसको x मान लो और उसको x की तरह लिख दो, 1 बाई एन को dx लिख दो, समेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दो। और लिमिट को कैसे लगाओगे, r बाई एन कहां से कहां तक जा रहा है, जब यहाँ पे r को पुट कर रहे हैं तो r जब 0 था तो r बाई एन 0 बना, r जब 3n था तो r बाई एन 3 बना, तो वो लिमिट यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अब ये तुम कॉपी में लिखो कहीं पे, और इतने से आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। रुको एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ फिर करते हैं। चलो इसी शीट में कहीं पे होगा यार, मिल नहीं रहा। लिख लिया ना सब लोग? इसी शीट में कहीं पे होगा वो क्वेश्चन, ढूंढ लेते हैं। देखो जैसे इसको करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे कि वो सम पे काम कर रहा था, बट यहाँ पे पाई मतलब तो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो पहले उसको देखो कि n प्लस आर बाई एन को ऐसा लिखा हुआ है हमने पहले, है ना, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की तरह दिखाया हुआ है, लेकिन तुम समझ रहे हो लॉगरिथम ले रहे होंगे ताकि सम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, तो लॉग ले लिया उस चीज का, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी, तो लॉग लेने से ये ऐसे बन गए। अब तुम्हें लोग एक सीरीज की तरह दिख रहे होंगे जो सम में है, द सीरीज इज इन सम। तो क्या करना है, यहीं से बताते जाओ, rth टर्म लिखना है। क्या होगा rth टर्म, देख पा रहे हो, जो चीज बस बदल रही है उसको r में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो n प्लस आर अपॉन एन ऐसा लिख दूं चलेगा, सम ln के अंदर है ये, समेशन n प्लस आर। ठीक है, r इक्वल टू 1 से लेकर के r इक्वल टू 1 से लेकर के r इक्वल टू n तक गए हैं। ठीक है ना, अब इसमें तुम क्या करो,
अच्छा, इसमें जब ln लिए थे तो ये वाला चीज सामने खुद ही आ गया, देख पा रहे हो क्या? खुद सामने में रखा हुआ है ये। ठीक है, तो हम लोग को dx मिल चुका है अपना। है ना? और यहां पे क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1 मिनट के लिए बस, 1 प्लस आर अपॉन एन। ठीक है, dx बन चुका है, ये ln 1 प्लस एक्स बन चुका है। यहाँ पे dx भी है, समेशन जो ये है उसको समेशन बना लो, लिमिट पुट करो जब r 1 है। ओके, 1 मिनट सोचते हैं। ये 0 से 1 तक जा सकता है, तुम एक बार सोच करके बताओ क्यों 0 से 1 तक जाएगा। एक बार सोच करके बताओ, कर भी सकते हैं क्या ऐसा जाएगा करके? ना, अच्छा एन इन्फिनिटी। हाँ आएगा। कैसे किया, ये 0 क्यों आ गया? मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि r को 1 डाले तो 1/n आ रहा है करके क्यों नहीं बोले? तो 1/n आया तो n तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। हाँ, एक तो पहले बात ये ऐसे सोच सकते हो कि n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस नंबर का, या तो ऐसे सोच सकते हो, ये वाली थिंकिंग कोई और भी चैप्टर में काम आती है जहां तक मेरे को याद आ रहा है, कि ln 1 प्लस आर बाई एन 1/n, इसको चाहे तुम सम करो 1 से इन्फिनिटी, चाहे तुम इसको सम करो r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सेम रहेगा क्या सीरीज? क्योंकि देखो जब r को 0 डालोगे फर्स्ट वाला टर्म तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा ना। तो भी ln 0 प्रोड्यूस कर दे। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने सीरीज को थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हमारी लिमिट कोई इंसानों जैसे दिखे, मतलब ढंग के दिखे, जो हमें आता है सॉल्व करने। नहीं तो 1/n लिमिट लगा के क्या करते हैं यार। ठीक है, हो सकता है मैथमेटिकली बाद में सॉल्व करने पे आ जाए, बट चाहे तुम इस सीरीज को 0 से चालू करो चाहे इस सीरीज को 1 से चालू करो, हमारे लिए वैल्यू सेम है, तो क्यों ना ऐसा चालू करें जो हमारे लिए यूजफुल है। इस बात का ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सूझेगा, जैसे मुझे अभी सूझा। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना। इसका इंटीग्रेशन आता है क्या हम लोग को? खुद ही आ जाएगा। क्या? वो खुद ही आ जाएगा ना। ln का ln ही होता है ना। एलन का एलन होता है क्या? सोचता हूँ, रुको, मेरे खुद को याद नहीं आ रहा है। सब्स्टिट्यूट इसने यहाँ पे लिख रहा है कि भाई तुम इसको उससे कर सकते हो करके, बाई पार्ट से, तो एक बार ट्राई कर लेना घर पे। ठीक है, बाई पार्ट्स में दूसरा फंक्शन 1 ले लेना और कर लेना एक बार। ठीक है ना, मतलब मेन काम तो हो गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन देखना हुआ बाई पार्ट से, या फिर देख लेना एक बार, सर्च कर लेना, मुझे टॉप ऑफ द माइंड में याद नहीं आ रहा है कैसे करते हैं। तो समझ गए मेथड तुम उसका? किसी को मेथड में डाउट है क्या? अल्फिया या फिर आर्या या फिर हर्षिता? बाकी ये क्वेश्चन है, इनको बनाना है यार घर पे, सेम सिमिलर क्वेश्चन हैं, ट्राई कर लेना।
बोलो और क्वेश्चन कराऊं क्या उसमें से? ऐसे तो बहुत सोचते रहते हैं, अभी नहीं सोच रहा। और देखते हैं, रुको अगर कहीं पे हो तो। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, चलो ये वाले को खुद ट्राई करोगे? खुद ट्राई करो इसको, चलो 2 मिनट दिया मैं। स्टेप्स लिख दूं क्या कहीं पे? rth टर्म, दूसरा 1/n f ऑफ r/n बनता है इधर, कुल मिलाकर को कोई ना कोई f ऑफ r/n बनता है, समेशन लगा रहता है। तीसरा 1/n को dx ले लो, ठीक है। इसको फंक्शन बनाओ f ऑफ x, इंटीग्रेशन डालो और लिमिट r/n के हिसाब से लिमिट डालो, ठीक है। ट्राई करो इसको। सबसे आगे है क्या हर्षिता, शाश्वत?
किसी से भी आया देवेंद्र को छोड़ के? ये अरे 4n तक गया मतलब ये है ना, 4n तक गया है, तो रूट ऑफ r अपॉन क्या यार ये n क्यूब है क्या? वन कोई बाय बात एन नहीं, निकाल दो सर हाँ बाहर, वन बाय dx एन वैसे वन आ बाहर जाएगा। जाएगा, ठीक है, सही है, ओके। तो यही है फिर, है ना? तो ये क्या हो गया, रूट एक्स हो गया फिर तो, रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि एन तो उधर रखा हुआ था, ठीक है, और लिमिट जीरो ऐड करने पे कोई फर्क नहीं है, तो जीरो से लेकर के 4 तक, 2 तक जा रहा है क्या? अच्छा आर की वैल्यू देखते हैं, आर की वैल्यू तो 4 है, यहाँ तक जा रहा है, एक्स टू द पावर 3/2 3/2, एक्स की जगह पे 4 डालना एक बार, तो 4 चौक 0 डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 डालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 16/3 आ गया। आज सब के सब मर क्यों गए हो यार, कुछ रिस्पॉन्ड तो करो। आ गया सर। बाकी लोग को भी तो आना चाहिए ना, आर्या, अल्फिया, सार्थक, वेयर इज द मिस्टेक? तुम अब यहाँ पे सॉल्यूशन देख करके कम से कम मिस्टेक ढूंढ सकते हो। आर बाई एन कहाँ से कहाँ तक गया, अभी देखे थे आर 1 से चालू हो रहा है, लेकिन जीरो भी डाल सकते हैं, क्योंकि रूट जीरो डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सम में। बोल सरसुत। 0.1 पे तो फर्क पड़ेगा ना, तो कंटिन्यूसली थोड़ी डाल रहे हैं, डिस्क्रिटली डाल रहे हैं ना, यहाँ पे डिस्क्रिटली डाल रहे हैं, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, तो 0 डालना है, फिर 1 डालना है, ऐसे हो रहा है। ये मेथड काम कर जाती है, तुम्हें टूल सीखना है। क्या ये स्टेप करने में गड़बड़ आई, या क्या ये स्टेप करने में गड़बड़ आई, या फिर ये करने में गड़बड़ आई लिमिट निकालते समय? समेशन है तो डिस्क्रीट ही कर रहे हैं, वही जो देवेंद्र बोल रहे हैं। कैसे काम कर ही रहा है, ये करना ढूंढना चाहोगे, पहले बात बहुत टाइम भी लगेगा, इट विल नॉट बी वर्थ द एफर्ट। उसके अलावा कुछ दूसरा रिवाइज कर लो, फायदे में रहोगे। बहुत ऑब्सक्योर सा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि जो लोग इस मेथड को नहीं ही पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत पहाड़ है ना, तो उनके लिए और डीप कैसे पूछ सकता है ऐसे बातों पे। हर्षिता बोलो भाई। रिस्टार्ट, रिकनेक्ट हो जाओ।